बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपके साथ स्टेजेस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की पेश की और अब मैं थोड़े एक एक स्टेज की वजाहत थोड़ी सी और मज़ीद कर देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट में कहीं भी अगर कमी रह गई है तो पूरी हो सके। सबसे पहली बात जो मैंने की, पहला लेडर जो पेश किया वो था नॉलेज। अब यहाँ नॉलेज पे बात करने से पहले मैं एक बात और वजाहत से पेश कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि इससे पहले शायद आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हों तो आपको रिकॉल हो जाए, और वो कॉन्सेप्ट है 4 एक्ट ऑफ मेमोरी। अल्लाह ने इंसान को जो मेमोरी अता फरमाई है, इस मेमोरी में चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने की स्टेजेस हैं, और उनमें पहली स्टेज जो है वो है रिकॉलिंग। कोई भी आवाज़ सुनता है या उसके सामने कोई चीज़ रखी जाती है या कोई लफ्ज़ बोला जाता है तो वो कोई भी इंडिविजुअल है तो वो उसको रिकॉल करता है, और इसी से फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इल्म स्टूडेंट को सिखाना है और रिकॉल करना है। उसके बाद फिर वो जब रिकॉल करता है तो फिर रिकग्निशन शुरू हो जाता है। वो रिकग्नाइज़ करता है कि ये जो मैंने सामने चीज़ रखी की है ये क्या मेरी उस रिकॉलिंग के साथ मैच करती है। अगर वो मैच कर जाती है तो फिर वो उसको नाम देता है, मीनिंग देता है, और आखिरी बात उस फाइंडिंग के हवाले से उसको रिप्रोड्यूस करता है। ये 4 एक्ट हैं हमारी मेमोरी के, यानी रिकॉलिंग, रिकग्नाइजिंग, नेमिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। ये चारों एक्ट राउंड द क्लॉक जब भी आप इल्म दे रहे हैं या इल्म ले रहे हैं उसमें दोनों स्टेजेस में इसका इस्तेमाल होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये नॉलेज जो बच्चे के पास है, जिस पर आप बुनियाद रख रहे हैं उसके इल्म की, उसमें ये रिकॉलिंग, रिकग्नाइजिंग, नेमिंग, फाइंडिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग हर हालत में आएगा। इसलिए आप उस स्टेज को अच्छी तरह से जान लेंगे। इसकी मज़ीद बिल्कुल खुल के वजाहत करने वाला हूँ इससे अगले आने वाली वीडियो में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉलेज जो है ये नाम है रिकॉलिंग का, रिकग्नाइजिंग का, नेमिंग का, फाइंडिंग और रिप्रोड्यूसिंग का। इसके बाद अगली स्टेज और या अगला लेडर जो है वो तफ़हीम है, यानी कॉम्प्रीहेंशन। इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडियाज़, जो तसव्वुरात बच्चे के सामने पेश किए जा रहे हैं वो उनको अंडरस्टैंड करता है। इसी से आपकी रोट लर्निंग की नफ़ी होती है। आप बच्चा पहचान के याद करता है, समझ के याद करता है, इसी को हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। और फिर जो कुछ पढ़ता है उसको इंटरप्रेट भी करता है, फिर उसको समराइज़ भी करता है, फिर उसका नक्शा कुछ अपने दिमाग में बिठाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अब बच्चे ने कॉम्प्रीहेंशन स्टेज कवर कर ली है। तीसरी बात, एप्लीकेशन। जो कुछ उसने नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन में हासिल किया इसको वो आगे अप्लाई करता है नई सिचुएशन में, और जब जो नई सिचुएशन में अप्लाई करता है तो इसको हम कहते हैं यूजिंग ऑफ दैट नॉलेज या कैरिंग आउट ऑफ दैट नॉलेज फॉर एग्जीक्यूशन या अप्लाइंग ऑफ दैट नॉलेज इन अदर सिचुएशन। तो सिचुएशन तो हर स्टेप पे एक नई सिचुएशन से स्टूडेंट को वास्ता पड़ता है। तो अगर उसके पास इल्म भी है, कॉम्प्रीहेंशन भी है, तो वो बआसानी उसको दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करके तो उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकेगा। और अगली स्टेज जिसको चौथी स्टेज कहते हैं वो एनालिसिस है, और ये सच ये है कि ये जो स्टेज है ये हर बच्चे के लिए बड़ी खूबसूरत होती है। एक पेज उसके सामने रखा है नॉलेज का, उसका टॉपिक है कुछ, उसके बाद उसने उसके छोटे छोटे बिट्स बना के और उसको तकसीम करना है। ये आपका जो MCQ, जिसको आप अक्सर व बेशतर इस वक्त इम्तहानात की दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे का सारा इसी तज्ज़ियाती अमल से गुज़रता है और गुजारता है हर एक को, जिससे अंदाज़ा होता है कि बच्चे ने नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन में कितनी कमांड हासिल की है। इसके बाद अगली बात वो है सिंथेसिस। ये लिटरेचर के सब्जेक्ट में ख़ास तौर पर और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में ख़ास तौर पर बहुत आम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका साइंस की दुनिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। साइंटिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं जिसमें मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे शामिल हैं, उसमें भी ये सिंथेसिस का अमल जो है वो इसी तरह जारी होता है। अलजबरे के फार्मूला के साथ जब आप एक छोटे छोटे
جو اس سے تقسیم کر کے اور پلس مائنس کر کے ایک فائنل کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ جو کنکلوژن ڈرا کر رہا ہے بچہ، وہ سنتھسس سٹیج سے گزر رہا ہے، سارے پارٹس پیش کرتا ہے۔ اس میں اس کے اندر جسٹیفیکیشن کا دائیا پیدا ہوتا ہے کہ چیزوں کو کریٹیکل دیکھنے کا جو مہارت ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور اس کی ججمنٹ دینے کی اس میں صلاحیت ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات ایویلیویشن ہے، جس سے نئے آئیڈیاز پروڈیوس ہوتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ نئے نئے پلان ڈیزائن کرتا ہے، اور جب وہ پروڈیوس کرتا ہے تو اس میں الٹیمیٹلی اس کی کریٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ تھا بلومز ٹیکسانومی کے وہ 6 سٹیجز کا چھوٹا سا مختصر سا جائزہ کانسیپٹ کے حوالے سے، تاکہ آپ اس کو لے کے جب آگے بڑھیں تو آپ کو ان کانسیپٹ کے حوالے سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایویلیویشن۔ تو اس کے بعد ہم ان کو فردر ایک ایک کر کے پوری تفصیل اور ایگزامپلیفیکیشن کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ بلومز ٹیکسانومی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تھینک یو۔